हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली एनर्जी दिख रही है। पहला जो मैसेज आया है यहाँ पर कि बिल्कुल परेशान हुए पड़े हैं अंदर से, कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहे हैं आपके आगे। बट फिर भी दिखाना ये है दैट आई एम द किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये शो किया जाए कि मैं पता नहीं क्या ही हूँ। बट डेफिनेटली आप खुद देखो, ऑल टाइड अप के साथ आ रहा है ये कार्ड। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन दिखावा कर रहे हैं आपके सामने कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मुझे अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, मेरी तो ये ईगो है और जैसा मैं कहता हूँ मैं वैसा करता हूँ, करती हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। इस तरीके का ये इंसान का बिहेवियर नज़र आ रहा है। बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। और अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो ये इस इंसान का बहुत ज़्यादा वर्स्ट पीरियड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड देखो, नंबर 5 की एनर्जी है और नंबर 5 कहीं ना कहीं चेंजेस की बात करता है। ये चेंजेस इस इंसान को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, स्पेशली इसके डीमन को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। अगर ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहने में खुश रहता था तो इस इंसान को उस कंफर्ट जोन में परेशानी हो रही है। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर का था तो इस इंसान को अब उस चीज़ से दिक्कत हो रही है। इस इंसान को अगर बहुत ज़्यादा अपनी अकड़ थी, अपनी ईगो थी, तो उस चीज़ से ये इंसान अब परेशान हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें इस इंसान के अंदर से कहीं ना कहीं यूनिवर्स खींच कर निकाल रही हैं। और जब ईगो एक साइड होती है तो हमें अपना सच दिखता है कि मैंने कितना कुछ गलत किया है। तो वो ईगो को, वो कंफर्ट जोन को, वो कहीं ना कहीं आलस को, नेगेटिविटी को बाहर निकाला जा रहा है इस इंसान की लाइफ से। और वो बहुत ज़्यादा टफ साइकिल इस इंसान को फील करा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं और क्या है एनर्जीज इस पर्सन की। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और बहुत इम्पेशेंट है कम्युनिकेशन के लिए, बट खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। टॉरस, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। टॉरस पर्सन के 8 ऑफ कप्स, बहुत 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 अनसेटिस्फाइड, अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये देखो, ऊपरी तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आपकी नीड नहीं है, ये आपकी लाइफ से दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बट अगर बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो ओह, बॉटम ऑफ द डेक भी, और देखो यूनिवर्स ने ऐसे कार्ड करके मुझे एक कार्ड और दिखाया कि पेज ऑफ कप्स की कितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ मैसेज कॉन्टेक्ट करने का मन है, कनेक्ट करने का मन है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी सामने वाले की गलती हो सकती है, कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं कि आपसे दूर होना पड़ रहा है और वो इंसान इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं है, बट फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनको आपसे दूर होना पड़ रहा है। ठीक है, बट प्यार है। अगर आपके मन में ये था ना कि दी प्यार है या नहीं है, डेफिनेटली प्यार है। आप दोनों कार्ड्स देख सकते हैं, पेज ऑफ कप्स भी आ रहा है, एस ऑफ कप्स भी आ रहा है और 8 ऑफ कप्स भी आ रहा है। ये इमोशंस की ही बात की जा रही है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट इमोशंस को लेट गो करके कहीं ना कहीं हो सकता है सोसाइटी, फैमिली, करियर और अपनी इमेज, इन चीज़ों को सोचते हुए पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर लो एनर्जीज़ में है। ओके, तो ये दिख रही है एनर्जीज़। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं बट खुद इनिशिएट नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर इनकी ईगो थोड़ी सी हर्ट होगी ना, इसलिए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है आपके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्यों आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, द 7 ऑफ सॉर्ड्स देख लो। मैं बोल रही हूँ ना, भाग रहे हैं अपने इमोशन से, कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने की। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को पागल बना दूँ, मैं सामने वाले इंसान को ये पागल बना दूँ कि मुझे तो तुम्हारे बिना
बहुत खुश हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। बट ये सब चालबाजी दिखाई जा रही है, ये सब कहीं ना कहीं बस ये शो किया जा रहा है कि अगर ये इंडिपेंडेंसी अपनी दिखाएंगे, ये आपको खुश होकर दिखाएंगे, ये आपसे डिटैच होकर दिखाएंगे, ये जब आपसे थोड़ा सा कॉर्नर करेंगे तो आप इनके पीछे पीछे भागोगे, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली उस चीज़ के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान लेकर जाएं, कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर लें, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। टॉरस, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं टॉरस। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, में कह रही हूँ ना, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन को माइंड में ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, छुप छुप कर आप पे नज़र भी रखी जा रही है, ये बात भी यहाँ आ रही है, ये नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। हाँ, कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट इनिशिएट नहीं लेना चाहते, जो बात मैंने यहाँ कही थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आप स्टेबल हो, अब अपनी लाइफ में स्टेबल फील कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट को फॉलो करने की एनर्जी है, बट क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल साथ में आ रहा है तो ऐसा है कि ये कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में या तो इनकी एंगेजमेंट हो गई है या इनकी मैरिज फिक्स हो गई है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये आप कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, ताकि मतलब ये किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, ना आपके साथ ना सामने वाले के साथ, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हुई है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ये कैसे आपको अप्रोच करें। ओके, द 5 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर किसी और को चूज़ करना और यहाँ पर मतलब पैसे को आपसे ऊपर रखना, यहाँ पर करियर को आपसे ऊपर रखना, वो चीज़ें इनको बहुत रिग्रेटफुल लगती हैं। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का आपको इम्पोर्टेंस ना देना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अब परेशान करती है। कहीं ना कहीं इनके पास्ट में इनको बहुत अबैंडनमेंट की जो है एनर्जीज मिली है, रिजेक्शंस बहुत मिले हैं इनको, लोगों ने बहुत कहते हैं ना यूज़ किया और फिर इनको छोड़ दिया या कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, जो कि एक माइंड में वो चीज़ें बैठी हैं। तो इनको एक ट्रस्ट इशू भी हो सकता है कि वो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि वो ट्रस्ट करें या ना करें। मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर किसी और को चूज़ किया गया है आपके ऊपर और वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और अब रिग्रेट कर रहे हैं ये कि इन्होंने आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। क्या इमोशंस हैं इस इंसान के आपके लिए। एंग्री हैं ये किसी बात से, बोल रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब मन बहुत है बट अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है, खुद पे बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, किसी बात को लेकर गुस्से में है, किसी बात को लेकर थोड़ा गुस्से में है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप रिकवरी नहीं चाह रहे हो, हाँ, कि आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी फैमिली की बात सुन रहे हो या आप रूल करना चाह रहे हो, आप इनको टक्कर दे रहे हो और वो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा गुस्से में है। स्पेशली 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है ये इतनी चिंता में है बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या आप चीज़ों को ठीक नहीं करना चाह रहे हो, वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्से में लेकर आ रही है वो सिचुएशन, ठीक है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से। दूसरा ब्लॉकेज ये भी है कि इस इंसान ने आपके साथ तो नया रिश्ता स्टार्ट कर लिया बट कोई पुराना इंसान जिसको ये पूरी तरीके से भूल नहीं पाए, उसकी वजह से आपके और इनके रिश्ते में तनाव आ रहा है। तो ये आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मैसेज देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए मैसेज, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको।
आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू, डेफिनेटली वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, देख रहे हो आप 9 ऑफ सॉर्ड्स, चिंता है उनको भी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए उन्हें ये भी डर है कि शायद आप उनसे दूर हो रहे हो। आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, डेफिनेटली भूल नहीं पा रहे हैं, कोशिश पूरी की जा रही है बट नहीं भूल रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, कॉपी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपको फिर वो स्ट्रेंथ वाला अपना मूड दिखाने की, हाँ मैं भी रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। आई टेक ओनली 1 कार्ड, क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है। द नाइट ऑफ कप्स, में कह रही हूँ ना, आएंगे कॉन्टैक्ट मैसेज भी आएगा, बात भी होगी, बट कुछ लोगों के लिए ये 6 दिन से 1 महीने के अंदर होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। आपके पर्सन थर्ड पर्सन के वो जो एक मैनिपुलेशन होता है ना, उससे बाहर आ रहे हैं। थर्ड पर्सन से डिटैचमेंट शो हो रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इसी वजह से आप तक नहीं आ पा रहे थे, बट ये यहाँ से अब निकल रहे हैं। हाँ, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस इंसान की को संभाल कर, इस एनर्जी को संभाल कर, बैलेंस कर करके बहुत परेशान हो चुके थे, बट अब ये इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। और इस जिम्मेदारी भी, अगर ये थी तो जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे हैं अब इस चीज़ को अपनी, और डिटैच हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। फैमिली देखते हैं क्या चाहती है आपके लिए फैमिली राइट नाउ में। द वर्ल्ड, फैमिली भी कंप्लीशन चाहती है भाई, डेफिनेटली कंप्लीशन चाहती है, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है फैमिली में कहीं ना कहीं कोई इंसान है तो जो बहुत कोल्ड बिहेव करता है या करती हैं, जो भी हैं, मतलब वो भी ये चाह रहे हैं कि अब पुरानी बातें भूलें और आगे बढ़ें, चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। देखो है यहाँ पर है, कोई तो कोल्ड बिहेव करता है, कोई तो है जो कहीं ना कहीं बीच में जिसकी मैनिपुलेशन आती है, या जो बीच में बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बट चाह वो यही रही हैं। पर ये ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर भी थिंकिंग मैन आ रहा है कि वो खुद एक्शन नहीं लेना चाह रहे, चीज़ों को रिजॉल्व ज़रूर करना चाहते हैं बट खुद से नहीं। चालाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए गाइडेंस का। चाहती तो फैमिली यही है कि सब कुछ ठीक हो और इनकी ही टर्म्स कंडीशन मानी जाए, बट इनकी तरफ से कोई एक्शन ना हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। टॉरस, गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नो नीड टू वरी, यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, सिचुएशन ज़रूर ठीक होंगी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ समय के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियां हैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।